अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी मसाले वाली मूंग की दाल। माश की दाल तो आपने बहुत खाई होंगी। एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ये मसाले वाली मूंग की दाल बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सब घर वाले बहुत शौक से खाएंगे। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वार्टर कप ऑयल डालूंगी पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने चॉप कर लिया। ये जाएगी इसमें। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें साबुत गरम मसाला डालूंगी। 7 काली मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून ज़ीरा है और 4 लौंगे हैं। ये जाएंगी इसमें। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 1 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून नमक, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। मसाले शामिल करने के बाद 2 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसकी भुनाई कर ली है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए, इसका छिलका उतार के छोटा-छोटा कट कर लिया है और 1 हरी मिर्च ली है, इसको भी कट कर लिया। ये जाएँगे इसमें। मसाले के साथ इसको मिक्स करेंगे। 5 मिनट के लिए सॉफ्ट करने के लिए रखा था मैंने टमाटरों को लो मीडियम फ्लेम पे। ये देखें टमाटर सॉफ्ट हो गए, तो इस तरह से इसको मैश कर देंगे तो ये बड़ा अच्छा सा मसाला बन जाता है इसका। मसाले की मैंने 4 से 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे खूब अच्छी सी भुनाई कर ली है और टमाटरों को इस तरह से मैंने मैश कर दिया था। 1 कप मैंने दाल ली है मूँग की, इसको साफ़ करके वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और अब ये डालूँगी इसमें। 1 कप इसमें पानी शामिल करूँगी। दाल को मैंने गलाने के लिए रखा था लो मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट के लिए और ये देखें दाल बहुत अच्छी सी गल भी गई है और थोड़ी-थोड़ी खड़ी-खड़ी भी नज़र आ रही है। ये देखें बहुत अच्छी सी गल गई है ये। 2 हरी मिर्चें डालूँगी इस तरह से। क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, ये डालेंगे, फैला के डालेंगे इस तरह से। गरम मसाला, हरी मिर्चें डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे मैं इसको दम पे रखती हूँ, उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गली हुई भी है और इस दाल की खूबसूरती इसी में होती है कि ये खड़ी-खड़ी भी नज़र आए और गली हुई भी होनी चाहिए, थोड़ी ढीली-ढीली होती है। गरम-गरम रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ खाएँगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा।